बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम लोगों ने ये पाइपिंग लगानी है, सॉरी लैस लगानी है दामन पे गुम सिलाई में, और चाक्स पे पाइपिंग मैंने लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से ये लगी हुई है। मैं आगे उस सिलाई पे सबसे पहले ये मेरी लैस है जो मैंने लगानी है, और ये मेरी कमीज़ है। कमीज़ के दामन पे मैं लगाऊंगा लैस और चाक्स पे पाइपिंग। ये जैसे आप आम पाइपिंग लगाते हैं वैसे आपने चाक्स पे पाइपिंग लगा लेनी है। ये मेरी पाइपिंग है, मैं पाइपिंग लगा लेता हूँ। और पाइपिंग लगाते वक्त ही आपने दरमियान में लैस लगानी है, गुम सिलाई में लैस लगानी है, और बहुत अच्छी लैस लगेगी। गुम सिलाई में ला के आती है, नीचे दामन पे पाइपिंग होती है, उल्टी साइड और सीधी साइड लैस। बहुत प्यारा और डिज़ाइन बनाएंगे शाइनिंग से, और बहुत ही अच्छा लगता है। बस आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, इस तरह आप पाइपिंग के साथ लैस लगाना सीखना चाहते हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल वीडियो देखनी है। सबसे पहले मैंने ये पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग आपने मुकम्मल एंड तक नहीं लगानी, बल्कि एंड से थोड़ा सा पहले आपने पाइपिंग को रोक लेना है। ये रोकने के बाद मैंने जूम कर लिया है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने यहाँ तक मेरी पाइपिंग होनी है, उससे नीचे मैंने लैस लगानी है। आपने जहाँ तक लैस लगानी है वहाँ तक आपने निशान लगा लेना है। पाइपिंग की उल्टी तरफ भी इसी तरह निशान लगा लेना है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है तो आपको समझ आ जाएगी, वीडियो स्किप नहीं करना कि ये निशान में कैसे। ये निशान लगाने के बाद इस तरह आपने पाइपिंग के अंदर से धागा निकाल के धागे को काट लेना है। ये काटने के बाद हम थोड़ा सा धागा खींच के धागे को काट लेंगे। ज़्यादा नहीं खींचना, थोड़ा थोड़ा खींचना है, ताकि पूरी पाइपिंग में से धागा नहीं निकालना, सिर्फ दामन वाली पाइपिंग में से ही धागा निकालना है। इसलिए थोड़ा सा निकाल के काट लेना है, बाकी बाद में निकाल लेंगे। इस तरह में अब मैंने सिलाई जो लगानी है वो करीब सिलाई ले आऊँगा। इसके बाद मैं ये लैस ले लूँगा, जो आपने लैस लेनी है जो भी, वो लैस ले लेनी है। लैस आपने कैसे रखनी है ध्यान से देखना है। आगे से पहले लैस काट के लैस को आगे से सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद ये लैस की सीधी तरफ है ये वाली, और ये उल्टी तरफ। अब ध्यान से देखिए मैं कैसे रखता हूँ। सीधी वाली तरफ मैं नीचे रखूँगा, उल्टी तरफ ऊपर, मतलब कमीज़ की सीधी तरफ और लैस की सीधी तरफ दोनों आपस में मिला के। और ये जो मेरा निशान है, इस निशान के सामने मैं कमीज़ के ऊपर भी निशान लगा लूँगा। अब इस निशान के बराबर मैं ये लैस रखूँगा, और इसके ऊपर मैं लैस पाइपिंग रख के सिलाई लगा लूँगा। सिलाई आपने सीधी ले के नीचे उतार देनी है। कार्नर बनाना भी आप सीख जाएंगे कि कार्नर कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा कार्नर बनाने का। धागा काट लेना है। धागा काटने के बाद अब ध्यान से देखिए कार्नर मैं कैसे बनाता हूँ। इस तरह आपने इसको सीधा करके जैसे तैयार होके आनी है, सीधा कर लेना। सीधा करने के बाद अब मैं इसका कार्नर कैसे बनाऊंगा आपको मैं दिखाता हूँ। आपने इस पाइपिंग और लैस दोनों को इस निशान के बराबर ऐसे फोल्ड कर लेना है। देख रहे हैं, मैं दोबारा से दिखाता हूँ कि ऐसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जिस तरह मैंने पहले सिलाई लगाई है उसी तरह पहले वाली सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगा। ये कॉर्नर तैयार करने का बहुत आसान तरीका है, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, और बहुत ही इजी मेथड है। आपने नीचे लैस रखनी है, उसके ऊपर पाइपिंग रख के आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है, ध्यान से लगानी है, धागा ज़रूर निकालना है। मैं वीडियो को जूम कर लेता हूँ इसलिए कि आप लोगों को वाज़ेह नज़र आए और सही समझ आए, ताकि जिससे कि आपको समझ ना आए उससे मैं वीडियो जूम कर लेता हूँ। ये इससे आगे फिर मैं दोबारा से धागा निकालूंगा। तो छोटे छोटे टुकड़े निकालने हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं निकालना। बड़ा निकालेंगे तो धागा ज़्यादा निकल जाएगा, ज़्यादा निकलने से मसला बन सकता है।
क्योंकि साइडों पे मेरे चाक्स पे मैंने पाइपिंग ही लगानी है, वो पाइपिंग धागे वाली होती है। इसलिए अगर चाक्स वाली जगह पे मैंने धागा निकाल लिया गलती से तो फिर मेरे इस तरह पाइपिंग ख़राब हो जाएगी, मुझे दोबारा नई पाइपिंग लगानी पड़ेगी ये उतार के। इसलिए अपने धागा निकालते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़्यादा धागा नहीं निकलना, थोड़ा थोड़ा निकालना है धागा। इस तरह थोड़ा थोड़ा धागा निकालने के बाद अपने पाइपिंग को इस तरह सीधा करके बिल्कुल वही तरीका के नीचे लैस रखते हुए ऊपर पाइपिंग रखते हुए सिलाई लगा लूँगा। मैं जल्दी से सिलाई लगाता हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसी तरह आपने थोड़ा सा पहले सिलाई रोक लेनी है। सिलाई रोकने के बाद आपने जहाँ तक लैस लगानी, सॉरी आपने इस तरह लैस की पैमाइश कहाँ कैसे करनी है, कहाँ तक लगानी है, ये मेरे चाक से आपने कपड़े की पैमाइश कर लेनी है कि कितना कपड़ा आपका है। इससे आगे 1 इंच मैंने रखा हुआ था एक्स्ट्रा, ये है 1 इंच मैं यहाँ भी निशान लगा लूँगा, क्योंकि मेरा दामन बिल्कुल सीधा है। बिल्कुल सीधा दामन रखा कीजिए, कम ज़्यादा नहीं रखा कीजिए, वो अच्छा नहीं लगता। अगर ज़्यादा रखेंगे तो एयरलाइन बन जाएगा, वो फिर एयरलाइन कमीज़ बन जाती है। कम रखेंगे वो तो किसी सूरत में ही अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम दामन ना रखा कीजिए, बिल्कुल बराबर दामन रखा कीजिए जितनी हिप्स होती है। इस तरह मैं निशान लगा के निशान के बराबर मैंने काट ली है लैस। अब मैं पाइपिंग के ऊपर भी इसी तरह निशान लगा के पाइपिंग के अंदर से यहाँ तक धागा निकाल लूँगा। इससे ज़्यादा धागा नहीं निकालना, निशान लगा के धागा मैं अंदर से काट लूँगा। काटने के बाद धागे को मैं खींच लूँगा अंदर से। दोस्तों मैं इसी तरह के डिज़ाइन अपलोड करता रहता हूँ, न्यू डिज़ाइन न्यू ट्रिक अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब मैं सिलाई लगा लूँगा, ये सिलाई इसी तरह मैं नीचे उतार लूँगा यहाँ तक। उतारने के बाद इसे मैं काट लूँगा। ये काटने के बाद अब उसी तरह जिस तरह मैंने पहले कार्नर बनाया बिल्कुल वही सेम तरीका उसी तरह मैंने कार्नर बना लेना, तैयार कर लेना है। इस तरह लैस को सीधा करते हुए इस तरह मैं कार्नर तैयार कर लेता हूँ। पहले वाली सिलाई के ऊपर मैं सिलाई लगाते हुए मुकम्मल सिलाई लगा लूँगा। ये सिलाई लगाने के बाद आपने ऊपर से एक्स्ट्रा पाइपिंग काट लेनी है। अब मैं इसको प्रेस कर लूँगा। ये मैं प्रेस पे आ गया हूँ। मैंने इस तरह सीधा करके सबसे पहले मैं कपड़े के ऊपर प्रेस करूँगा। प्रेस आपने ज़रूर करनी है, प्रेस करेंगे तो आपकी पाइपिंग में बहुत शाइनिंग आ जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से लग के आएगी। जो बड़े टेलर होते हैं वो यही करते हैं कि हमेशा कपड़े को अच्छे तरीके से प्रेस करते हैं, कटिंग में प्रेस करते हैं, सिलाई में प्रेस करते हैं, पाइपिंग में प्रेस करते हैं, जो भी कोई काम करते हैं हर जगह पे वो बार बार प्रेसिंग करते हैं। प्रेसिंग की वजह से उनके कपड़ों में बहुत शाइनिंग होती है और बहुत अच्छे तरीके से सिलाई होके आते हैं। यही प्रोफेशनल टेलरों की राज की बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि वो कपड़े को प्रेस बार बार करते हैं। इसलिए आप एक बार करके देखिए, फिर उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि प्रेस करने से आपके कपड़े में शाइनिंग आई है कि नहीं। बस आप अगली बार आप जब से ही आपने कपड़े सिलाई करने हैं आपने कपड़े को प्रेस ज़रूर करना है। ये अच्छे तरीके से मैंने सीधी तरफ प्रेस कर लिया है। सीधी तरफ से प्रेस करने के बाद अब मैं उल्टी तरफ पाइपिंग को भी प्रेस कर लूँगा। इसके बाद आप पाइपिंग को या उल्टी तरफ कपड़ा लगाते हैं, को जो चीज़ भी लगाते हैं इसको ज़रूर प्रेस किया कीजिए। आप पाइपिंग लगाएंगे तो पाइपिंग की बहुत अच्छे तरीके से ला के आती है और बहुत शाइनिंग आ जाती है कपड़े में। इसलिए आप पाइपिंग का ही यूज़ किया कीजिए, कपड़े का ना यूज़ किया कीजिए। कपड़े इतना अच्छा नहीं लगता जितनी अच्छी पाइपिंग लगती है।
और एक अच्छी लगती है, शाइनिंग आ जाती है। दूसरा ये पाइपिंग लगानी भी आसान होती है। पाइपिंग को भी अपने प्रेस कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि पाइपिंग में ही सलवट होते हैं। ये प्रेस करने के बाद अब फिर से मैं दोबारा से मशीन पे आ जाता हूँ। ये मशीन पे आने के बाद अब आप ध्यान से देखिए कि आपने पाइपिंग के ऊपर सिलाई भी लगानी है और कैसे सिलाई लगानी है। ये इस तरह रख के मैं पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा लूँगा। ये मेरी आखिरी सिलाई है। ये सिलाई लगाने के बाद मेरी ये गुम सिलाई में लैस लगाने का तरीका मुकम्मल हो जाएगा। ऊपर लैस होगी, नीचे पाइपिंग होगी और बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। यही आपकी मोहब्बत का इजहार होता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुकम्मल डिज़ाइन आप देख सकते हैं।